हम देखने सुनने वालों को सर्वर का सलाम मसनून कादर मुतलक आपको दुनिया आखिरत की कामरानियाँ अता करे। सारे दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया। मैं एक बड़ी इल्मी आज बात करने लगा हूं। मैं आम तौर पे ये करता हूं कि मैं एक बात मैं कह देता हूं, जो मेरी वीडियो देख के ना किसी ने नाराज होना है ना या किसी को गुस्सा आना है, वो एक दफा दोबारा देखे, फिर गुस्सा है तो तीसरी दफा देखे, उसको समझ आ जाएगी। मैं बात दलील से करता हूं, प्रूफ से करता हूं। समझ गए बात? ये जो कुछ आज हो रहा है ना, मैं 1 साल पहले 8 माह 10 माह 6 माह पहले बता चुका हूँ। इलेक्शन के बाद जो होना था, मैं इलेक्शन से पहले, किसी के पास अगर फुर्सत है तो मेरी वीडियो उठा के देख लो, आप लोगों को पता चल जाएगा मैं इलेक्शन से पहले क्या क्या बता रहा था। इलेक्शन की रात शाम को मैं क्या बता रहा था कि रात को क्या होना है, सुबह क्या होना है, अगले दिन क्या होना है, और आप लोगों को आगे से क्या करना चाहिए। ये जो आज क़यादत के खिलाफ वर्कर बोल रहे हैं ना, मैं 8-10 माह पहले मैंने इस पर वीडियो बनाई थी। 9 मई से भी पहले, साल पहले की बात है, मैंने इस पे वीडियो बनवाई थी कि खान साहब आपको बाहर से खतरा नहीं, घर से खतरा है। जब भी आपने मरना है घर से मरना है, नुकसान होना है घर से होना है। एक और बात मैं आपको बता देता हूं, ना मैंने मोनिटाइज करवाया, ना मैंने करवाना है, ना मेरा होना है। ये भी वाज़ेह में रखना, ना मैं किसी से कुछ लेता हूं। मैं अल्लाह की रज़ा के लिए लगाऊं। और मैं सबसे बड़ी बात करने लगा जो मुल्क भर में बल्कि दुनिया भर में कोई वर्कर, कोई आलम, कोई नहीं कर सका। क़यामत का दिन होना है। अल्लाह ने एक तरफ इमरान खान को खड़ा करना और एक तरफ पाकिस्तानी कौम को, और पूरी पाकिस्तानी कौम से अल्लाह ने सवाल करना है। मैंने ये तुम्हें नेमत दी थी, क्या किया तुमने? अल्लाह कहता है ना, जो मेरी नेमत की कदर नहीं करता मैं उससे वो छीन लेता हूं। एक चीज होती है वापस लेनी, एक होती है छीननी। वापस लेना होता है इज्जत एहतराम से, छीनने का मकसद होता है दूसरे को बेइज्जत करके उससे लेना। अल्लाह कहता है मैं जलील और रसवा करके वो चीज वापस ले लेता हूं। अल्लाह ने हमें अजीम नेमत दी है इमरान खान की सूरत में, और ये मेरी बात आज पल्ले बांध लो, क़यामत का दिन होना है। अल्लाह ने सामने खड़ा करके मुझे और आपसे पूछना है कि मेरी इस नेमत का कितना शुक्र अदा किया तुम लोग, क्या किया? फिर क्या जवाब होगा हमारे पास? अब आ जाते हैं आज के हालात पे। जरूरत किस चीज की है? मौलाना फजल रहमान साहब से मुझे भी उतने इख्तलाफ है जितना आपका हो, लेकिन मेरे और आपके इख्तलाफ में फ़र्क है। मैंने एक वीडियो बनाई थी, पूरे पाकिस्तान के सारे उलमा और मुफ्तियान कराम से मैंने फतवा मांगा था दलील के साथ मौलाना फजल रहमान की सियासत पे। मुझे पूरे मुल्क से किसी ने फतवा नहीं दिया था, बल्कि दर्जनों उलमा मेरे पास आए और मुझे टेलीफोन भी आया कि यार ये डिलीट कर दो। मैंने कहा डिलीट नहीं करनी, मुझे जवाब चाहिए। लेकिन वो कौमें, वो तंजीमें, वो जमातें कभी कामयाब नहीं होती जो मुखालफ को जज नहीं करती, मुखालफ का अंदाजा नहीं लगाती, जजमेंट नहीं करती कि हमारा मुखालफ क्या है, किस पाई का है, किस तरह का है, और उसके मुताबिक हिकमत अमली तैयार नहीं करती। ये क्वालिटी पूरे पाकिस्तान के तमाम सियासतदानों में अगर है तो सिर्फ फजल रहमान में है। मुझे इख्तलाफ इस बात पे है उनसे कि वो मजहबी होके उनको मजहब के लिए जो करना चाहिए था वो नहीं किया। इससे हट के मुझे और कोई इख्तलाफ नहीं है। रही बात उनकी सियासत की, तो उनसे बड़ा पाकिस्तान में सियासतदान कोई नहीं है। इलेक्शन के बाद क्या हुआ है? वो किसी के पास चल के गया? कौन सा लीडर है, कौन सी जमात है जो 1 2 3 दफा चल के उसके पास नहीं है और सुकून से बैठा है और मुस्कुरा रहा है? दूसरे तीसरे दिन एक वीडियो बयान जारी कर रहा है और मुस्कुराते हुए कर रहा है, और ऊपर हलचल मची हुई है। मैं एक बात आपको बता दूं, वो पता क्या कर रहे हैं? ये चंद दिनों के बाद होता पता क्या है? मैं पहले वीडियो बनाता हूं, ये होने वाला है, कोई नहीं देखता। जब वो हो जाता है सारे विलाग उस पर करते हैं, सारी दुनिया टूट पड़ती है उस पर, फिर लाखों लोग उसको देखते हैं। और जो चंद दिन पहले मैंने बताया होता है उसे चंद 100 बंदे देखते हैं, बस बात खत्म। और जो आज बात बताने लगा, ये कल को जब होना है तब सबने विलाग बनाने और सबने देखने। आज किसी ने मेरी वीडियो देख के माइंड सेट नहीं करना, खुद को उस काम के लिए तैयार नहीं करना। मौलाना फजल रहमान साहब पता क्या कर रहे हैं? वो अपनी पार्टी का एक माइंड सेट बना रहे हैं। आप एक बात और बता दूं, पंजाब में उनके वोटर नहीं है, लेकिन हर जिले में उनके पास क़यादत मौजूद है।
और लीड करने वाली बासलाहियत क़यादत मौजूद है, और वो ऊपर से लेके नीचे कारकुन तक हर एक को ज़हनी तौर पे दो चीज़ों के लिए तैयार कर रहे हैं, एक तहरीक के लिए, दूसरा पीटीआई के साथ मिलके तहरीक के लिए। और मैं ये भी बता देता हूं कि उनका ज़हन क्या है। उनको पता है कि पीटीआई के पास इमरान खान के अलावा क़यादत नहीं है, वर्कर लातदाद है। जब मैं तहरीक चलाऊंगा ये वर्कर मेरे साथ लगेंगे तो इनमें से कुछ वर्कर हो सकता है मेरे फॉलोअर बन जाए, ये अलग बहस है। ये क्या होना है, ये ऐसा नहीं होना। उसमें क्या है, अगर पीटीआई वाले चाहें तो उनसे सीख सकते हैं। ईद के बाद जब उसने आना है ना, निकलना है, हमारे वर्करों ने उनकी रैलियों में शामिल होना है, उनके जलसों में शामिल होना है, गैदरिंग होनी है, किसी की जरूरत नहीं होनी है उसको रोकने की। वो मसाजिद और मदारस से निकलने वाली तहरीक है। हम डेरों से, फैक्ट्रियों से, महलात से निकलने वाले हैं। या झोंपड़ियों से निकलने वाली तहरीक कामयाब होती है, या मसाजिद और मदारस से निकलने वाली तहरीक कामयाब होती है। वो मसाजिद और मदारस की तहरीक होगी, और उसमें पीटीआई के कारकुनों और वर्करों ने जाना है, शामिल होना है। तब उनके साथ मिलके, अगर खुदा न खास्ता क्या होता है, कल को अदारे उससे बैठ के मुज़ाकरात करते हैं, उसको कायल करते हैं, करके उसको कुछ दे दिला के उसको कूल कर लेते हैं, फिर क्या होना है, इसका सलूशन भी अभी से बता देता हूं। जब उनके साथ मिलकर तहरीक चलाओगे तो वहां से सीखना तहरीक कहते किसको है। आप लोग समझते हो कि 9 मई के बाद पीटीआई ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी कि पाकिस्तान में किसने दी? आटे में नमक के बराबर कुर्बानी नहीं है। पाकिस्तान में ऐसी पार्टियां और ऐसी जमातें गुजरी हैं, यही नवाज शरीफ और यही शहबाज शरीफ, जिन्होंने अपनी जाती अना की खातर उनके हजारों बंदे मार दिए, शहीद कर दिए, हजारों जेलों में गए, और इतने इतने उन पे जुल्म हुए जिसकी इंतहा नहीं। आप लोगों के कितने गायब हुए हैं? उनके हजारों बंदे लापता हुए, सैकड़ों की लाशें मिल गई, हजारों अभी तक लापता है, हजारों अब तक जेलों में मौजूद है। लेकिन हमें वो नजर आता है जिसे हम देखना चाहते हैं, और उसी जमात की क़यादत आज क्या हुआ, वो अदारों के करीब आ गई, और उनके वर्कर और कारकुन इमरान खान के पीछे आ गए। और वो वर्कर और कारकुन, उनका एक कारकुन, इमरान खान के अलावा जितनी मौजूदा क़यादत है सारी क़यादत इकट्ठी कर लो, वो एक, उनका एक, कोई एक अपनी मर्जी का एक कारकुन सामने खड़ा कर लेना, वो इनसे बेहतर तहरीक चला सकेगा। इतनी इतनी क्वालिटी उनमें है। लेकिन उनकी एक तरबियत है, वो कायल हैं अताते अमीर के। अमीर कहते हैं कि जिसको आगे बना लिया जाता है या मुंतखब किया जाता है। मैं भी इसी चीज का पाबंद हूं खुद। अभी तक मुझे कई सालों से मेरे शहर से बात साथी कह रहे थे, यार आपको कोई डेजिग्नेशन देते हैं ये। मैं कहता यार छोड़ दो, मैं इन चक्करों में नहीं पड़। मैं कहता था नहीं नहीं, एक दोस्तों से इतना मुझे मजबूर किया कि मेरी ऊपर बात हुई है, वो कह रहे हैं कि रान साहब से पूछो, सिटी में या तहसील में या जिले में किसी ना किसी जगह पे उनको लेते हैं। और मैंने कहा यार फिर मुझे बाकी साहब को छोड़ दो, मुझे अमन कमेटी का। उसने कहा जी उसका क्या फ़ायदा है? मैंने कहा यार मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मैं पार्टी के लिए कुछ करूँ। मुझे पता है कि वहाँ बैठ के मैं पार्टी के लिए कुछ कर सकता हूँ। और मैंने कहा कि उनको ये बता देना कि मेरे भाई, मुझे इसी शहबाज शरीफ ने दहशतगर्द करार दिया हुआ है, मेरे ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं, मेरी आधी ज़िंदगी जेलों में गुजरी है, एजिटेशनों में गुजरी है। मुतअद्दिद दफ़ा शहबाज शरीफ ने इंतज़ामिया को हुक्म दिया कि इसे पकड़ो और जाली पुलिस मुकाबले में मार दो। मेरी ज़िंदगी थी, मुझे अल्लाह ने बचा दिया, मेरे सारे साथी मारे गए, मैं अकेला अल्लाह आज तक मैं जिंदा हूँ। मैंने कहा यार ये बातें उनको बता देना। जब इसने बताई तो मुझे आगे वापस कहने लगा यार ये आपने गलत किया है, मैं आपको मना कर रहा था कि ऐसी बात नहीं करनी। जब मैंने ऐसी बात की उसने कहा वो तो क्रिमिनल बंदा है, टेररिस्ट है, ऐसे बंदे को नहीं हम ले। मैंने कहा मैं कब आ रहा हूँ? और मेरे भाई, मेरे ऊपर मेरे अल्लाह का इतना बड़ा फजल है और करम है, मुझे कोई गर्ज नहीं किसकी हुकूमत है ना। मेरे अल्लाह के फजल से मेरा कोई काम रुका है। जिस काम को मैंने करवाना होता है मैं जाता हूं और करवा के आता है और होता है, और मुझे इज्जत करवानी आती है, इज्जत करनी भी आती है। मैंने कहा यार मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप क्या समझते हैं? मैं अपने इलाके में अदारों पे बात नहीं करता, मैं करता हूं, मैं भी तनकीद करता हूं। 9 मई के बाद सारे छुप गए थे, मैं क्यों नहीं छुपा? बातें करनी बहुत आसान होती हैं, कैमरे के सामने भी की जाती हैं, व्हाट्सएप पे भी की जाती हैं।
जब अदारों के सामने बैठना होता है ना, फिर बातें करनी बड़ी मुश्किल होती हैं। उस अल्लाह ने मुझे इतनी इस्तेदाद दी है, मैं बात करने से पहले उसकी दलील देखता हूँ, मैं दलील से बात करता हूँ, प्रूफ और सबूत से बात करता हूँ। मुझे दर्जनों दफा दारों ने बुलाया कि इधर आ जाओ भाई, मैं चला जाता हूँ, हाँ भी बैठो, ये आप क्या कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ दलील से बात करो। जब दलील पे आती है मैं सच्चा निकलता हूँ, फिर मैं पूछता हूँ मेरे लिए क्या होगा, मैं कह रहा जी आप घर जाओ। मुझे दलील से बात करनी भी आती है, मुझे तहरीक चलानी भी आती है, मुझे सारा कुछ करना आता है। मैं क्यों नहीं कर रहा? मेरा लीडर इमरान खान है, मुझे इमरान खान कह दे मेरे जुम्मे लगाए, मैं दिखा दूंगा, पूरे मुल्क को दिखा दूंगा। हैं नीची जमीन ऊपर की नीचे हो जाएगी, पूरे मुल्क के अंदर कहराम मच जाएगा, पूरा मुल्क जाम हो जाएगा 24 घंटे के अंदर अंदर, और चंद वर्करों से हो जाएगा। लेकिन चीज ये है कि हम खुद को आगे करके नुमायां नहीं करते। अब मामला ये है कि मौलाना फजल रहमान साहब अपनी पार्टी के अंदर ये माहौल बना रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पीटीआई के खिलाफ बहुत कुछ कहा हुआ है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनको ज़हनी तौर पे तैयार कर रहे हैं। मैं उनके हर बयान को गौर से सुनता हूँ, फिर उससे हट के भी मेरा हर एक पार्टी में, हर जमात में मेरा तल्लक वास्ता है, वहाँ से भी मुझे खबरें मिलती हैं। वो उन्होंने ईद तक वर्करों को, कारकुनों को इस चीज़ पे कायल कर लेना है कि पीटीआई के साथ मिलकर तहरीक चलाई। और मैं वर्करों से अब कहता, तुम भी सोशल मीडिया पे यही बात चलाओ, और मेरे बच्चों, मेरे बेटों, मेरे बच्चों की तरह हो। अगर किसी ने उनकी गंदी किसी जगह पे तस्वीर बनाई थी या कुछ किया तो माजरत करने में कोई हर्ज नहीं। इस चीज़ को आज सोच लो, हमारी क़यादत को ज़रूरत पड़ गई उनकी, खान साहब के हुक्म पे गए हैं, तो फिर सोच लो कि हमने गलत किया था उस वक्त। और दूसरी बात यह है, वो जिनके साथ उनका एक असूल है, वो जिसका हो जाता है उसी का हो जाता है, और इंतहा कर देते हैं वफा की। मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, उनके अंदर वफा की इंतहा है, और कई अशरों से वो इन्हीं पार्टियों के साथ चले आ रहे थे, और इन्हीं के दम से उनकी सियासत जिंदा थी। अब दोबारा जो इख्तिदार में है तो उसी की वजह से आए हैं, लेकिन उसकी कदर इन्होंने नहीं की। और वो क्यों नहीं की? जहां से हुक्म पीटीआई के लिए आया ना, वहीं से हुक्म मौलाना फजल रहमान साहब के लिए भी आया है, तो उसे भी कुछ नहीं देना। अगर पंजाब के अंदर फार्म 47 के तहत नून लीग को हुकूमत दी जा सकती है, तो केपीके में भी मौलाना फजल रहमान को दी जा सकती थी। कोई ऐसा नहीं है, वहाँ के इंसानों के लोहे के जिस्म नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि अपने माइंड भी तैयार कर लो, ज़हनी तौर पे भी तैयार हो जाओ। और ये जो मैं खुले लफ्ज़ों में कहता हूँ, नुकसान उसका होता है जिसके पास कुछ हो। मैं इंशाअल्लाह ताला, खान साहब को आने दो, मैं खान साहब से मुलाकात भी करूंगा और उनको कायल भी करूंगा, और वो क़यादत उनसे लेके आएंगे जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होगा। फिर वो तन मन धन सारा कुछ कुर्बान कर देंगे। अब तहरीक उठने वाली है ईद के बाद, उसकी तैयारी करो। और मौलाना फजल रहमान साहब साथ निकलते हैं, उनकी मकामी शहरों की क़यादत निकलती है, तो आप लोग भी वहाँ पहुँचो। कुछ नहीं होगा, अल्लाह फतह देगा। कुछ जुगलू तारा संभाल रखना, मेरे अंधेरों की फिक्र छोड़ो, बस अपने घर का ख्याल रखना। अल्लाह।